हेलो बेटा। आज हम लोग बात करेंगे सिमेट्री के लेक्चर 2 की। इसमें अब हम लोग बात करेंगे बेटा रोटेशनल सिमेट्री की, कि अगर कोई फिगर रोटेट करता है तो क्या वो सिमेट्रिकल फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बात करेंगे। तो जो भी फिगर अगर रोटेट हो रहे हैं तो वो किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट होते हैं। तो जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होते हैं वो उस रोटेशन का क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई फिगर रोटेट हुआ लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट होने के बाद वो सेम तरीके से दिख रहा था इनिशियल कंडीशन पे, तो वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन। और उसका टोटल एंगल 360 का ही होता है। तो जितनी डिग्री एंगल बेंड होने पर वो सेम तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं रोटेशनल सिमेट्री को। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये फिगर दिख रहा है। तो ये फिगर क्या होगा जब ए, तो क्या होगा जब इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए ए इधर आ गया, तो ऐसे ही 90 डिग्री बेंड होने पर यहां से ए यहां आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि ए यहां आ गया, बी यहां, सी यहां, डी यहां, एकदम सेम तरीके से दिख रहा है। तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सेम तरीके से घूम रहा है। यानी कि इसको कंप्लीट वन सर्कल अगर पूरा करेगा तो ये 4 टाइम्स सिमेट्री बनाएगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगी बेटा, यहां पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 4 हो जाएगी। कैसे 4 हो जाएगी, टोटल एंगल कितना बनता है बेटा, 360 का। और ये कितने एंगल रोटेट होने पर खुद को रिपीट कर ले रहा है, सेम फिगर बनना ना 90 डिग्री पर। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आ गई बेटा, 4। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आ गई, 4। इस तरीके से हमको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मिल जाती है और इसकी 4 पोजीशंस मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये फिगर, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएगी क्योंकि हर 90 डिग्री पर अपने आप को रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ठीक है, तो आइए अब समझते हैं इसको। जैसे कह रहा है ट्राई दिस, ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देखो, ट्राइंगल हमको मालूम है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी बेसिक 3 सिमेट्रिकल लाइन होती है। तो टोटल एंगल कितने का बनता है बेटा, 360 का। 3 की लाइन बनती है, यानी कि 120 डिग्री पे ये अपने आप को रिपीट करेगा। और 120 पर अगर रिपीट करता है तो इसकी ऑर्डर बनेगा 3 बेसिक। तो इसके कितने ऑर्डर होंगे, 3 ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर एट विच द ट्राइंगल लुक एग्जैक्टली द सेम। तो 3 पोजीशंस होंगी। ठीक है, एक बार आर यहाँ है, फिर घूमेगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। तो 3 पोजीशंस होंगी। कैन यू टेल, सॉरी, can you now tell the order of rotational symmetry? Yes, 3. Question number 2, इसकी कह रहा है which of the following shape have rotational symmetry about the mark point। इसकी rotational symmetry कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि ये घूमेगा तो इसको यहां से यहां तक आने में 180 डिग्री का एंगल लेगा। कितना लेगा बेटा, 180 डिग्री का। तो इसकी 360 अपॉन 180 डिग्री यानी कि 2। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई, 2 आ गई। 360 का हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं है, हाँ इस फिगर की भी है। अब यहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि इस फिगर में इस लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है और इसके बीच में कम है, तो ये लाइन टोटली 180 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो यहां पर भी सिमेट्री है। ये फिगर अगर मान लो हाफ लाइन में घूमता है 90 डिग्री पे, कोई बेनिफिट नहीं करेगा। 180 पर भी कोई बेनिफिट नहीं करेगा, जस्ट पीछे आ जाएगा। तो यानी कि इसको पूरा 360 घूमना पड़ेगा सेम इसी फिगर को दिखाने के लिए। यानी कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो केवल 360 पर होगी और कुछ नहीं हो सकती, यानी कि 1 इसकी। अब देखो यहाँ पर 5 स्टार है, ये जब ये स्टार रोटेट होके यहाँ आएगा तो अपनी सेम पोजीशन पर होगा, फिर यहाँ आएगा सेम पोजीशन पर। सारे स्टार्स ऐसे मूव करते जाएंगे। तो 360 अपॉन कितने डिग्री का एंगल बन सकता है देखते हैं। तो लगभग 5 स्टार्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि ऑर्डर 5 आ गया। ये तो समझ में आ गया। और ये बनेगा 72 डिग्री का एंगल। कितना बन जाएगा बेटा, 72 डिग्री का एंगल और 5 का ऑर्डर बनेगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसे यहां कह रहा है, इसको ट्राई करो। कह रहा है गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री पर बन रहा है तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4। इसका ऑर्डर, चूंकि ये 3 एंगल है तो ये 120 डिग्री पर बनेगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 3। इसका ऑर्डर आ जाएगा 2। कैसे, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो रेक्टेंगल फॉर्म में है तो 90 डिग्री पर खुद को रिपीट नहीं करेगा, ये 180 डिग्री पर खुद को रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2। 360 अपॉन 180 इज इक्वल टू 2।
इसकी रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है रोटेशनल सिमेट्री मोर देन वन, जिसकी एक से ज्यादा हो। तो इसकी एक से ज्यादा है, इसकी भी एक से ज्यादा है, इसकी एक ही होगी, क्योंकि जब ये वापस रिपीट करके आएगा तभी ये होगा, इसकी रिपीट करके नहीं आएगी, यानी कि इसकी सिमेट्री एक से ज्यादा नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। क्या इसको लिया जा सकता है? यस, ये 180 पे रिपीट कर लेगा, तो इसकी एक से ज्यादा है यानी कि 2 है, इसकी भी एक से ज्यादा है, ठीक है, इसकी भी एक से ज्यादा है, तो ये इसको छोड़कर, इस फिगर को छोड़कर इन 5 फिगर्स की सिमेट्री 1 से मोर है। गिव द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच फिगर, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 180 पर रिपीट होगी यानी कि 2, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ 80 डिग्री का एंगल है, यानी कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना? 100, यानी कि दोनों एंगल सेम नहीं है, तो टोटल 180 का एंगल, यानी कि इसकी भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान के काम करते हैं। इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देखो, यहां ये लाइन और ये लाइन, इन दो, सॉरी ये लाइन 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4, इसकी भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, चूंकि पेंटागन है तो 5 एंगल्स बन रहे हैं, तो 72 यानी कि 5, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 2 3 4 5 6, यानी कि 360 अपॉन 60 कर दो, यानी कि 6, यानी कि 6 आ जाएगा, 6 आ गया। इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सेम इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बनती है जैसे ट्रायंगल की बनती है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये हो जाएंगे इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। कैसे बन रही है ये आपको समझ में आ रहा होगा, या तो आप एंगल से डिवाइड करेंगे या तो आप उसके नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द रोटेशनल सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द रोटेशनल सिमेट्री। क्या लेटर Z की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? नहीं, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। क्या नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ हो सकती है? जब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो नंबर ऑफ लाइन क्या होंगी? 0। क्या इसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है? यस, जब इसको रोटेट करते हैं तो 180 डिग्री पर ही अपने आप को रिपीट करता है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 हो गई। ऐसे ही हमें बाकी फिल करना है। क्या S की कुछ होती है? तो सेम, नो, सेम इसी तरीके से भरेंगे, नो, 0, यस, और इसको भी 2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आफ्टर हाफ रोटेशन रिपीट करेगा। H की होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी होती है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यस, और ये भी 2, क्योंकि 180 पे रिपीट करेगा। O की यस, कितनी होती है? इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मैक्स, मतलब जितने भी नंबर इनफाइनाइट ऑर्डर आते हैं इसके भी। E, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहा है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 1। रोटेशनल सिमेट्री इसकी कोई बन सकती है? नहीं, ऑर्डर 1। तो रोटेशनल सिमेट्री अगर आप यस भी लिखते हैं तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर 1 ही लिखना पड़ेगा। एन की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, तो 0, नो, तो 0, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसको जब घुमा के लाएंगे तो ये ऐसे आएगा 180 पर, ये 2 बन जाएगा। सी यस होती है, 1 होती है, इसको नो या यस लिख देंगे और इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 14.3 कह रहा है नेम एनी 2 फिगर दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द रोटेशनल सिमेट्री। तो भाई कोई भी 2 फिगर, तो ऐसा कोई भी लिख सकते हैं जैसे स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्कल, कोई भी ऐसे फिगर का नाम लिख सकते हो। ड्रॉ wherever possible a rough sketch of a triangle with both line of symmetry and rotational symmetry of order more than 1। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये सब बनेंगी और रोटेशनल सिमेट्री भी ऑर्डर मोर देन 1 बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। A triangle with only one line of symmetry and no rotational symmetry of order more than 1। तो इसके लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बना लेंगे बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो एक होगी, लेकिन जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे किसी पॉइंट के अबाउट, ये उसको फॉलो नहीं करेगा, इसकी ऑर्डर 1 ही आएगा। A quadrilateral with rotational symmetry of order more than 1 but not a line of symmetry। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है कि जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो बने, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहा है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नो ए लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो लेकिन उसका रोटेशनल ऑर्डर पर
जो हो वो हो। तो एक बेसिक हम ट्रेपेजियम बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? ट्रेपेजियम बनाएंगे इस तरीके का, वो ज्यादा बेटर होता है। हालांकि अभी तुम कहोगे ये नहीं होता है, लेकिन हम यही बनाते हैं। A quadrilateral with line of symmetry but not a rotational symmetry। एक quadrilateral हो जिसकी line of symmetry हो but rotational symmetry ना हो। सॉरी, तीसरा वाला पॉसिबल नहीं है, तीसरा वाला पॉसिबल नहीं है, तीसरा वाला लिखोगे नॉट पॉसिबल। और जो फोर्थ वाला है quadrilateral with the line of symmetry but not a rotational symmetry of order more than one, तो उसके लिए ट्रेपेजियम बनाएंगे। तीसरे वाले में लिखेंगे नॉट पॉसिबल और चौथे वाले में ये वाला फिगर बनाएंगे ट्रेपेजियम का। ओके, इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल सेम, ऑर्डर ऑफ रोटेशन चूंकि रेक्टेंगल है तो 2 हो जाएगा 180। रोम्बस का भी क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अब लगभग ये सेम तरीके से ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाता है इनका। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री पर ये खुद को क्या कर लेते हैं? रिपीट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ये होता है क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं, ये चारों की चारों साइड क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो इसमें एक डायगोनल लंबा होता है और एक डायगोनल छोटा हो जाता है, इसलिए हम इसको भी 2 ले लेते हैं और ये 180 पे ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस लेते हैं। कितने आ जाएंगे ऑर्डर? 3, 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा? अब 6 है तो 66, तो ये 60 डिग्री पे आएगा। सर्कल, सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर पॉइंट, ऑर्डर इनफाइनाइट, एंगल ऑफ रोटेशन एवरी एंगल, हर एक एंगल पर वो अपने आप को रिपीट करेगा। सेमी सर्कल सेंटर पॉइंट ही रहेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम मान के चलेंगे 1, क्योंकि अगर सेमी सर्कल है इस तरीके का तो ये 1 पर ही रिपीट करेगा अपने आप को। एंगल ऑफ रोटेशन 360 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर हम इसको सेंटर के सर्कल की तरीके से नहीं ट्रीट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव बोथ लाइंस एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आप नाम पेंटागन, हेक्सागन इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री अबाउट द सेंटर, a figure look exactly the same of its original position, what other angles will happen for this figure। अगर 60 डिग्री पे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक हेक्सागन की बात कर रहा है, तो कह रहा है at what other angles will this happen for this figure। yes, it will be happen, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। can we have a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45। तो 45 डिग्री पर अगर रोटेट करा दिया इट इज पॉसिबल यार, आराम से पॉसिबल हो जाएगा। 17 डिग्री पर रोटेट करा है तो क्या होगा? तो 17 डिग्री पर अगर रोटेट कर रहा है तो पॉसिबल आई थिंक नहीं होना चाहिए। 17 डिग्री पर चलो 360 से डिवाइड कर लेते हैं 17 डिग्री को, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइंस परफेक्ट नहीं आएंगी तो नॉट पॉसिबल हम लोग लिख देंगे। ठीक है, परफेक्टली नहीं आएंगे तो नॉट पॉसिबल। 45 डिग्री पर पॉसिबल है लेकिन इस पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पर सिमेट्री का जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। सिमेट्री के चैप्टर को एक बार आप लोग सब लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। ओके बच्चा, ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।